ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब हम लोग दूसरे अध्याय के 31 नंबर श्लोक पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। तो उसमें जो अर्जुन के मन में अपने संबंधियों को जो मरने का जो शोक था और अपने गुरुजनों को मारने के जो पाप का भय था, वह सब अपने कुटुंबियों को जो वियोग हो जाएगा, दुख सहना पड़ेगा, इस तरह से वह परलोक में जाने के कारण वह सो क्या होगा, पाप के कारण हमको परलोक में, पाप के कारण हमको नरक में जाना पड़ेगा, आदि आदि दुख भोगना पड़ेगा। यह अर्जुन को भय था। तो भगवान ने अर्जुन का जो शोक दूर करने के लिए, तो अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि तुम सबसे पहले कि अर्जुन को भय दूर करने के लिए क्षत्रिय धर्म के बारे में बताएंगे। तो बता रहे हैं कि स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकंपितुम अर्हसि, धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेयः अन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो शिल प्रपात अपने तात्पर्य में और अनुवाद और तात्पर्य में बताते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें यह जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई अन्य कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बता रहे हैं जैसे 4 जो वर्णाश्रम हैं, 4 वर्णाश्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 धर्म है। तो क्षत्रिय जो है द्वितीय वर्ण है। क्षत्रिय का कानून क्या है कि छत का मतलब क्या होता है, जो चोट खाया हुआ, और जो क्षति से रक्षा करता है वह क्या है, क्षत्रिय है। तो त्रायते रक्षा, और क्षत्रिय क्या करता है, रक्षा करता है, तीनों वर्णों की रक्षा करता है। पहले जो क्षत्रिय थे वो जंगल में जाकर शेर को ललकारते थे और तलवार से आमने सामने से शेर के साथ युद्ध होना पड़ता था। युद्ध में जब शेर जो था अगर मारा जाता था तो राजा की तरह जिस तरह से अंत्येष्टि क्रिया होती है उसी प्रकार से उस शेर को भी की जाती थी। और अगर राजा की मृत्यु अगर हो जाती है फिर भी उसमें क्या होता है कि वो डायरेक्ट वो लोग स्वर्ग में जाते थे। तो क्षत्रिय अपने धर्म में अगर वो पालन करते हैं तो युद्ध में वो कहाँ से जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। तो यहाँ पे ये सीधे जो है क्षत्रियों को संन्यास ग्रहण करने का कहीं विधान नहीं है। राजनीतिक कूटनीति, ये धार्मिक जो होते राजनीतिक अहिंसा की जो कूटनीति होती है वह सिद्धांत नहीं है। युद्ध में क्या होते हैं कि जो ईर्ष्यालु जो राजा होते हैं उसके साथ हमको क्या करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है। अगर युद्ध में अगर मरे जाते हैं, मरने के बाद हमको कहाँ जाते हैं, उच्च लोक की प्राप्ति होती है। जिस तरह से यज्ञ करने से जो फल की प्राप्ति होती है वही युद्ध में करने से उस फल की प्राप्ति होती है और आदमी कहाँ जाता है, सीधे स्वर्ग में चले जाते हैं। और जिस प्रकार से यज्ञ में पशु को जो बलि दिया जाता है, वध किया जाता है, तो वह क्या होता है, वह तुरंत ही उसको मनुष्य योनि प्राप्त होता है, उसको दूसरे किसी योनि में भटकने का अवसर नहीं मिलता है। इसीलिए वह तुरंत क्या होता है, मनुष्य का शरीर वह प्राप्त करता है। और युद्ध भूमि में जो क्षत्रिय अगर जब मारे जाते हैं तो यज्ञ संपन्न करने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, प्राप्त यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण होते हैं उसको जो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसी तरह से क्षत्रिय जो है अगर युद्ध करते हुए युद्ध में अगर मारे जाते हैं तो वो स्वर्ग लोक में
चले जाते हैं। तो स्वधर्म जो है वह दो प्रकार के होते हैं। स्व माने खुद, अपना। तो स्व का मतलब क्या होता है कि स्व माने अपने आप को जो कुछ मानता है, वह कर्तव्य करता है, वह क्या है, स्वधर्म कहलाता है। जैसे कोई अगर अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र मानता है, तो अपने अपने वर्णोचित कर्तव्यों का क्या करना पड़ता है, उसको पालन करना पड़ता है। वह क्या है, स्वधर्म है, उसका वह धर्म है। जैसे अगर कोई शिक्षक है तो वो क्या करता है, बच्चों को पढ़ाता है। नौकर है तो क्या करता है, अपने मालिक की सेवा करता है, और क्या है, उसका कर्तव्य है। इस प्रकार से वह उसका स्वधर्म है। अगर कोई अपने आप को पिता या किसी का पुत्र मानता है, तो क्या करता है, पुत्र पिता के प्रति क्या किए जाने वाला जो उसका कर्तव्य होता है, वह उसको स्वधर्म कहते हैं। तो क्षत्रिय का जो कर्तव्य है वो क्या है, युद्ध करना। क्षत्रिय का मुख्य कर्तव्य यही है कि युद्ध से कभी भी उसको विमुख नहीं होना। अर्जुन क्या था, क्षत्रिय था, और युद्ध करना उसका स्वधर्म है। लेकिन वह युद्ध नहीं कर रहा है, क्योंकि अपने स्वजनों को मारने में उसको ऐसा वो सोच रहा था मन में कि हमको नरक की प्राप्ति होगी, नाना प्रकार के पाप होंगे। इसीलिए भगवान अब कह रहे हैं कि अपने स्वधर्म को लेकर तुम देखो, क्योंकि तुम क्या है, क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय का धर्म क्या है, युद्ध करना ही उसका कर्तव्य है। इसीलिए तुम कर्तव्य से कभी तुमको विमुख नहीं होना चाहिए। क्योंकि धर्म से जो युद्ध करने वाले जो होते हैं, क्षत्रिय के लिए दूसरा कल्याणकारक कोई कर्म नहीं है। इसलिए बता रहे हैं कि निश्चित रूप से तुम जो युद्ध करोगे, भगवान क्या कह रहे हैं, जैसे हम लोग 7वें श्लोक में अर्जुन ने बताए थे कि हमारे लिए जो कल्याणकारक है, जो श्रेयस्कर है, श्रेयकर है, उस बात को हमको बताइए। तो भगवान ने बताया था कि तुम्हारा क्या है, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय तुम्हारा धर्म है, और क्षत्रिय का काम क्या है, युद्ध करना, लड़ाई करना। तुम युद्ध से तुम कभी विमुख तुमको नहीं होना चाहिए, तुमको अपने धर्म का पालन करना ही होगा, तुमको करना ही पड़ेगा। किसी भी दृष्टि से हमको धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह कल्याणकारक नहीं होता है। इसलिए तुमको युद्ध से विमुख नहीं होना है। कहेंगे स्वधर्म को जो पालन करने से जो हमको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, और मनुष्य को क्या है कि परम तत्व को जानना जरूरी है। क्योंकि हम अपने तीक्ष्ण बुद्धि से, तीक्ष्ण जो हमारी बुद्धि है, उसके कारण हमको क्या मिलता है, ज्ञान योग, कर्म योग, फिर हम परमात्मा के बारे में हम जानते हैं। इसलिए भगवान ने जो है बता रहे हैं कि अर्जुन क्या है, क्षत्रिय हैं। इसीलिए भगवान ने उनको बता रहे हैं कि क्षत्रिय का धर्म क्या है, युद्ध करना, तुम युद्ध करो। इसलिए स्वधर्म को ही स्वभाव कर्म, सहज कर्म, स्वकर्म आदि नामों से कहा जाता है। इस प्रकार जो है भगवान ने उसके धर्म के बारे में वो बताए। क्योंकि यह वर्णाश्रम जो धर्म है वह क्या है, उसमें वर्ण और आश्रम ये दो होते हैं। तो वर्णाश्रम में जो क्षत्रिय होते हैं, सबको क्या करना है, उनको सबकी रक्षा करना है। इस प्रकार वर्णाश्रम के अनुसार हमको किसी भी क्षेत्र में क्षत्रियों को अपने धर्म का, अपने स्वधर्म का निर्वाह करना है। क्योंकि उससे क्या होती है, उसको उच्च लोगों की प्राप्ति होती है।